हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से अपने चैनल रीचअप स्टडी पर। चलिए दोस्त, आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन है सेकेंड नंबर क्वेश्चन को हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। इससे पीछे वाला वीडियो में हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन का सारा सोल्यूशन कर चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है बुआ कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब जो भी समस्या दिया हुआ है, जो वर्ड्स प्रॉब्लम दिया हुआ है, उससे हमें समीकरण निकालना है और तब उसको हल करना है विलोपन विधि से। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन दिया हुआ है कि यदि उनका अस्तित्व हो। ठीक है, मतलब कि यदि हम समीकरण बनाएंगे, यदि समीकरण का अस्तित्व होगा तभी हमें उसे विलोपन विधि से हल करना है, यदि नहीं होगा तो हल नहीं करना है। ठीक है, लेकिन इसमें जो प्रश्न दिया हुआ है उस सभी का सभी मूल अस्तित्व है। ठीक है, तो हम लोग उसको विलोपन विधि से सॉल्यूशन करते हैं। ठीक, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें, ठीक है, तथा हर में एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। मतलब कि भिन्न होता है, हम लोग इससे पीछे भी है ना ऐसा क्वेश्चन सोल्यूशन कर पाए हैं। भिन्न होता है x बटा वाई के फॉर्म में, है ना, तो हम भिन्न का अंश x मान लिए और भिन्न का हर y मान लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रथम स्थिति से कह रहा है कि अंश में एक जोड़ देंगे और हर में एक घटा देंगे तो कितना आंसर आ रहा है? 1 आ रहा है। मतलब जो भिन्न होता है वह भिन्न 1 आ जाता है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं प्रश्नानुसार स्थिति नंबर 1। तो चलिए यहाँ पर लिख दिए हैं कि प्रश्नानुसार स्थिति 1। स्थिति 1 में क्या है कि एक जोड़ देंगे अंश में और हर में से एक घटा देंगे। ठीक है, तो बताइए भिन्न क्या होता है? भिन्न है बुआ की x बटा y। ठीक है, तो अंश में एक कथी करना है? एक है जोड़ देना। ठीक है, तो एक हम लोग अंश में जोड़ देते हैं। ठीक, और हर में क्या है? हर में से एक घटा देना है, तो हर में से एक घटा दे रहे हैं। ठीक है, तो भिन्न जो है वह 1 में बदल जाती है, तो भिन्न कितना आ गया? भिन्न 1 आ गया। ठीक है, तो यह जो है यह हमारा प्रथम स्थिति से है ना निकल के आ गया। इसको सॉल्यूशन करेंगे और इक्वेशन नंबर 1 हम लोग निकालेंगे, समीकरण 1। ठीक है, तो चलिए नीचे कुछ नहीं तो क्रॉस गुना होगा, तो क्रॉस गुना होगा तो x प्लस 1 बच जाएगा। क्या होगा? x प्लस 1 और बराबर होगा, इधर से क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा y और माइनस 1। ठीक है, चलिए यहाँ से हम समीकरण 1 निकालते हैं। ये हो गया x, इधर प्लस में है तो इधर आ गया माइनस में y और बराबर इधर है माइनस 1, प्लस में 1 है तो उधर जाएगा तो माइनस 1, यानी माइनस 1 और माइनस 1 हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लिए समीकरण कितना? 1 मान लिए। ठीक है बुआ, चलिए पहला स्थिति से हमारा निकल के आया समीकरण 1। अब दूसरा स्थिति से हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्थिति 2 में क्या है कि यदि हर में एक जोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए हर में एक जोड़ते हैं तो x बटा वाई तो है ये है। ठीक है, हर में एक जोड़ देंगे तो ऊपर अंश है नीचे हर, तो हर में हम एक जोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए जोड़ दिए। जब हर में हम एक जोड़ देंगे बउआ तो क्या हो रहा है? जो आंसर है 1/2 आ रहा है, तो भिन्न जो हो रहा है वह भिन्न कितना हो रहा है? 1/2 हो रहा है। ठीक है ना, यही दिया हुआ है। ठीक, चलिए अब इसको हम लोग इधर में इसको सॉल्यूशन करते हैं। जब क्रॉस गुना कराएंगे, देखिए 2 में 1 से तो क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, और y प्लस 1 में 1 से गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा? इधर क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? y प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं? यहाँ से समीकरण निकाल लेते हैं। क्या होगा? 2x और इधर प्लस में तो इधर आया माइनस y और बराबर क्या है? बराबर 1 है। ठीक है, इसको मान लिए समीकरण 2। ठीक, चलिए अब क्या करते हैं? समीकरण 1 और 2 से हम लोग x और y का मान निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर x में 2 है, यहाँ पर x में 1 है। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा तो y भी 1 है और y भी 1 है, तो y वाला समान है। तो जब y वाला समान है तो फिर हम किसी को गुना करके x वाला को गुना करके हम बराबर नहीं कर लेंगे। ठीक है, तो सिर्फ y वाला है समान, तो हम क्या करते हैं? दोनों को घटा देते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देते हैं। ठीक है, तो वही लिखते हैं कि समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर
ठीक है, तो लिख दिए कि समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर। तो समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है कि x माइनस y बराबर -2। ठीक है, और समीकरण 2 क्या है? 2x माइनस y और बराबर क्या है? 1 है। ठीक है, चलिए तो इसको हम कथी कर रहे हैं? इसको हम घटाते हैं। जब घटाएंगे बउआ तो ये साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो हो जाएगा यहाँ पर माइनस, और यहाँ माइनस है तो हो जाएगा प्लस, और यहाँ प्लस है तो हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस वाई में से प्लस वाई घटेगा तो ये हो जाएगा ख़त्म। यहाँ पर x में से 2x घट रहा है तो माइनस x आएगा और बराबर -2 और -1 तो -3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि x का जो मान हो गया कितना गया? x का मान 3 आ गया। ठीक है, अब देखिए यह जो x का मान आया उस समीकरण 1 में हम लोग भर देते हैं तो y का मान आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं। चलिए तो लिख दिए कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 में हम लोग x का मान रखते हैं, वहाँ से y का मान निकल के आ जाएगा। तो समीकरण 1 क्या है? x माइनस वाई बराबर कितना है? -2। ठीक है, चलिए तो x का मान 3 आया है तो यहाँ पर हम 3 रख देते हैं। तो यहाँ पर जब 3 रखेंगे तो इधर प्लस में 3 हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट निकालते हैं कि y बराबर क्या हो जाएगा? -2 ई जो है प्लस यहाँ 3 रखेंगे तो उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर हम -3 निकाल देते हैं। अब देखिए y का जो मान होगा वह -5 होगा, है ना? -2 और -3 -5 होगा, और माइनस से माइनस कट जाएगा तो y का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा? 5 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो भिन्न हम लोग अगर देखेंगे, हमको तो भिन्न निकालना है, तो भिन्न क्या है? भिन्न है x बटा y। तो x का मान आया है 3 और y का मान आया है 5, तो भिन्न जो हो जाएगा वह 3 बटा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। तो चलिए यहाँ पर लिख दिए हैं कि अतः भिन्न बराबर क्या होगा? 3 बटा 5। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब हम लोग सेकेंड। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड देखते हैं। क्वेश्चन है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना थी, है ना? मतलब इसमें 2 दिया हुआ है, एक तो है कि नूरी और दूसरा है सोनू। तो दोनों का हम पर वर्तमान आयु मानेंगे, जिस तरीके से हम लोग, है ना, इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग पिछले सॉल्यूशन कर चुके हैं, है ना, पीछे के वीडियो में। तो क्या करेंगे कि नूरी और सोनू है तो एक के वर्तमान आयु x मानेंगे और दूसरा के वर्तमान आयु y मानेंगे। ठीक है, और यदि 5 साल पूर्व कहा है तो यदि अब भी अगर नूरी को हम x मान देते हैं तो 5 साल पहले तो x माइनस 5 साल की रही होगी, और सोनू को यदि हम y मान लेते हैं तो ये 5 साल पहले y माइनस 5 साल के रहा होगा, है ना? तो इस तरीके से, है ना, हम लोग मान करके चलते हैं। और कहा गया है कि नूरी 5 साल पहले सोनू से 3 गुना के, है ना, थी। ठीक है, तो चलिए ये पहला कंडीशन से, है ना, स्थिति नंबर 1 से यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग मान लेते हैं बुआ कि माना नूरी की वर्तमान आयु x तथा सोनू का वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक, तो चलिए हम लोग मान लिए हैं कि माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार स्थिति 1 देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो बताइए नूरी की आयु अभी x वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व कितना वर्ष की रही होगी? तो नूरी रही होगी कि x माइनस 5। ठीक है ना? अभी अगर 1 साल के है तो 5 साल पहले 5 घटा देंगे, उतना वर्ष की रही होगी। ठीक है, तो क्या लिख दिए हैं कि x माइनस 5, तो 5 साल पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु के, है ना, तो सोनू की आयु कितना है? तो सोनू की आयु है y। तो बताइए अभी अगर सोनू y वर्ष के है तो ये 5 साल पहले कितना रहा होगा? y माइनस 5 वर्ष, है ना, ये भी रहा होगा। मतलब कि यह जो है 5 साल पहले सोनू की आयु है और यह 5 साल पहले नूरी की आयु है। ठीक है, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, यह जो नूरी है, यह जो नूरी की जो आयु है वह सोनू की आयु की 3 गुनी थी। मतलब जितना सोनू है ना, तो इस सोनू के जो आयु है, इस सोनू के आयु के 3 गुनी कौन थी? ये नूरी थी। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे तो समीकरण फर्स्ट हम लोग निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको हम निकालते हैं कि ई हो गया x और माइनस 5। ठीक है, और बराबर, मतलब ये 3 में y से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3y हो जाएगा और माइनस 5 तिहाई 15 हो जाएगा। ठीक,
अब देखिए यहाँ से समीकरण हम लोग निकालते हैं एक एक्स ई प्लस में 3y, तो इधर आएगा माइनस में 3y हो जाएगा, ठीक है, और बराबर इधर है -15 और ई -5, तो उधर जाएगा प्लस, यानी जुट जाएगा। तो -15 में +5 जुटेगा तो क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो आया ये इसको हम मान लेंगे समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है बुआ। चलिए ये स्थिति 1 से हो गया, ठीक है। चलिए अब हम मानते हैं स्थिति 2 से, ठीक है। तो स्थिति 2 में क्या कहा गया है कि 10 वर्ष पश्चात, मतलब कि अभी अगर 1 साल है तो 10 साल बाद, तो 10 साल बाद नूरी हो जाएगी x + 10 और सोनू हो जाएगा x y + 10, ठीक है। और इससे हम लोग सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। चलिए तो लिखते हैं स्थिति 2 से। तो स्थिति 2, तो बताइए 10 वर्ष पश्चात, तो अभी अगर नूरी x वर्ष है तो 10 साल बाद x + 10 साल जुट जाएगा, ठीक है। चलिए और अभी अगर y वर्ष के कौन है, सोनू, तो इसमें भी 10 जोड़ देंगे, 10 साल बाद इसका आयु हो जाएगा। अब करा कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुना हो जाएगी, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, ये जो है सोनू की आयु का 2 गुना, है ना, हो जाएगी ई नूरी, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग यहाँ से करते हैं क्या, सॉल्यूशन, और यहाँ से समीकरण 2 निकालते हैं। तो देखिए ये हो गया x अब +10 बराबर, मतलब ये 2 में y से करेंगे गुना तो हो जाएगा 2y अब प्लस 10 में 2 से करेंगे तो हो जाएगा 20, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ से है x ई प्लस में 2y, तो इधर आएगा माइनस में 2y और बराबर, बताइए इधर है प्लस में 10 इधर है ना प्लस में, तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 20 में से देखिए इधर है प्लस में 20 इधर है प्लस में, है ना 10, तो ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 20 में से 10 घटेगा तो क्या हो जाएगा, यह 10 आ जाएगा, ठीक है। और इसको मान लेंगे बुआ समीकरण कितना, समीकरण 2 हम लोग इसको मान लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर x का वैल्यू क्या है, बराबर है, ठीक है। तो हम लोग विलोपन विधि से डायरेक्ट निकाल देते हैं कि समीकरण 1 और 2 से, यानी समीकरण 1 में से 2 को हम घटाते हैं, ठीक है। तो चलिए इधर सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। चलिए हम लोग लिख दिए हैं कि समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है। तो चलिए इधर हम लोग घटाते हैं। बताइए समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 हुआ कि x -3y और बराबर है -10, ठीक है। अच्छा समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है कि x और -2y और बराबर क्या है 10 है, ठीक है। अब देखिए दोनों को हम घटा रहे हैं, तो घटाएंगे तो क्या होगा, साइन हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर है प्लस तो इसको माइनस ले लेंगे, यहाँ पर है माइनस तो लिख देंगे प्लस, और यहाँ 10 है ये क्या प्लस में, तो इधर लिख देंगे माइनस, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये तो घट जाएगा, है ना, मतलब एगो एक्स में से एगो एक्स घटेगा तो ये कुछ नहीं 0। अब माइनस में 3y अब प्लस में 2y, है ना, तो क्या आ जाएगा, माइनस में एगो y आ जाएगा, ठीक है। और बराबर माइनस में 10 माइनस में 10 तब माइनस में 20 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y का जो मान आ गया वो अपने पास कितना गया, अपने पास 20 आ गया, ठीक है। चलिए अब जब y का वैल्यू जब 20 आ गया तो हम समीकरण 1 में मान भर के इसको क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो चलिए लिख दिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, इसको हम लोग लिखते हैं, क्या है कि x -3y और बराबर क्या है -10 है, ठीक है। चलिए तो यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, x -3 गुना y का मान कितना है, तो y का मान 20 है, तो 20 भर दिए बराबर माइनस में 10 है, ठीक है। चलिए अब देखिए तो x बराबर यहाँ है माइनस में 10 और इधर क्या गुना करेंगे तो 3 दूना 6 -60 हो जाएगा, तो -60 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 60 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो x का जो मान आ गया अपने पास वह 60 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा
50 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए हम लोग x किसको माने थे, तो x माने थे नूरी को। तो नूरी जो है वह कै वर्ष के है, 50 वर्ष के है। मतलब वर्तमान आयु जो है नूरी का 50 साल है और सोनू का वर्तमान आयु कितना है, 20 साल है, क्योंकि इसको y माने थे। ठीक है, और इसको हम x माने थे। हो गया। तो अब हम लोग लिख देते हैं कि अतः नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। ठीक है, और वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए तो लिख देते हैं। तो चलिए हम लोग लिख दिए हैं कि अतः नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष तथा है ना जो सोनू का जो वर्तमान आयु है कितना है, 20 वर्ष है। ठीक है, और यही हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का है ना आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 3 देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन अब हुआ कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो हम लोग इससे पीछे वाला वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि 2 अंक के संख्या किस रूप में होता है। तो 2 अंक के जो संख्या होता है वह हमेशा 10x प्लस y के फॉर्म में होता है। ठीक है, वही बात है कि 2 अंक की संख्या, तो हम लोग बताइए 2 अंक की संख्या किसके फॉर्म में है, 10x प्लस y। तो y को हम लोग इकाई अंक माने थे और दहाई को, तो y को हम लोग इकाई अंक माने थे और x को हम लोग दहाई अंक माने थे। ठीक है, और जो संख्या जो 2 अंक का हो गया था कितना था, 10x प्लस y है ना, इस फॉर्म में संख्या होता है। तो चलिए इस बात को हम लोग लिख देते हैं। तो चलिए हम लोग मान लिए हैं कि इकाई अंक y और दहाई अंक x है और 2 अंक की जो संख्या है कितना है, 10x प्लस y। ठीक है, यदि इस संख्या को बताइए अगर हम उलट दें, यदि इस संख्या में यदि अंक को उलट दें तो अंक को उलटने पर 2 अंक के नया संख्या क्या बनेगा, 10y प्लस x। जो y जो है यहाँ आ जाएगा, x है यहाँ आ जाएगा, क्योंकि अंक को हम पलटी मार देंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग जब सॉल्यूशन करेंगे तो स्थिति के अनुसार उसको हम कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं प्रश्नानुसार स्थिति नंबर 1। लिखा हुआ है क्वेश्चन की 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है, तो बताइए अंक क्या माने हैं, एगो x माने हैं एगो y माने हैं। तो इसी दोनों को जब योग करेंगे यानी जोड़ा गया है तो कितना आया है, 9 आया है। तो हम लोग लिख देते हैं कि x प्लस y बराबर कितना है, 9 आया है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए और दूसरा स्थिति में कहा गया है कि इस संख्या का 9 गुना, तो संख्या क्या है 10x प्लस y, तो इसका 9 गुना है ना संख्या के अंकों को पलट देंगे और जब संख्या के अंक को पलटेंगे मतलब y को यहाँ लाएंगे और x को यहाँ लाएंगे, और वह जो संख्या होगा उसका दुगुना है ना, वो दोनों बराबर है। ठीक है, उसके बाद हमको संख्या निकालना है। तो चलिए स्थिति 2 से हम लोग देखते हैं कि इस संख्या का 9 गुना, तो संख्या क्या है, संख्या है अपने पास कि 10x प्लस y। ये जो संख्या है इस संख्या का 9 गुना, ठीक है 9 गुना है ना, 9 गुना है। ठीक है, चलिए इस संख्या का 9 गुना, और जब अंक को पलटेंगे तो अंक को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 10y प्लस x हो जाएगा। ये जब संख्या को जब हम इस संख्या में जब अंक को पलटे तो अंक को पलटने पर बनी संख्या 2 गुना हो जाएगा। तो इसको हम कथी कर देंगे, 2 से गुना कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको हम 2 से गुना कर देते हैं। अब जो इसको सॉल्यूशन करेंगे है ना, तो ये जो सॉल्यूशन करेंगे वह हमारे पास क्या आ जाएगा, इससे हमारे पास समीकरण 2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं और समीकरण 2 हम लोग निकालते हैं। देखिए 9 में 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90x प्लस 9 में y से करेंगे तो हो जाएगा 9y। ठीक है, ये y है। ठीक, चलिए और बराबर 2 में 10 से गुना करेंगे तो 20y प्लस 2 में 1 से करेंगे तो 2x हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ से ये हो गया 90x और ये 2x प्लस में तो इधर आएगा 2x माइनस में। ठीक है, और प्लस में 9y है और इधर से प्लस में तो इधर से आएगा ये माइनस में 20y हो जाएगा। ठीक है, और इधर कुछ नहीं तो इधर क्या हो गया, इधर 0 बच जाएगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा इसको हम लोग और सॉल्यूशन कर लेते हैं। चलिए तो बताइए 90x में से 2x घटेगा तो कितना आ जाएगा, वह 88x आ जाएगा। ठीक है, और 9 में से
20 घट रहा है तो माइनस में 11y आ जाएगा, ठीक है, और बराबर में 0 है। ठीक, चलिए यदि हम यहाँ से 11 कॉमन ले लेंगे तो 11 8 क्या हो जाएगा 88, यानी 8x, और माइनस 11 कॉमन ले लेंगे तो y हो जाएगा, है ना। और इधर जो कॉमन लेंगे उसको इससे गुना करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कंप्लीट 0 आ जाएगा इधर। यह जो आ गया इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है, समीकरण 2। अब देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर जो 8x माइनस y बराबर 0 आया है और यहाँ पर x प्लस y बराबर 9 आया है, ठीक है। तो यहाँ पर x बराबर नहीं है लेकिन y बराबर है। यदि y बराबर है और साइन अगर विपरीत रहा, मतलब यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, इस तरीके से साइन रहेगा तो दोनों को जोड़ देंगे। यदि साइन दोनों के बराबर रहता तो घटा देते, ठीक है। तो चलिए अब हम लिखते हैं कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो लिख दिए हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है। तो दोनों को जोड़ देते हैं। तो समीकरण 1 क्या है बुआ, समीकरण 1 है कि x प्लस y बराबर 9, ठीक। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है कि 8x माइनस y और बराबर 0, ठीक है। चलिए अब दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। तो जोड़ते हैं बुआ, चलिए अब दोनों को जोड़िए। तो जोड़ेंगे तो साइन को चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। घटाने के वक्त हम लोग साइन चेंज करते हैं, तो यहाँ पर साइन चेंज नहीं होगा तो जोड़ रहे हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पर y है प्लस में और यहाँ पर y माइनस में, तो दोनों घट जाएगा, ठीक है। तो ये कट जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या होगा, 9 गो x और 1 गो x, यहाँ 8 गो x और 1 गो x, तो क्या हो जाएगा 9 गो x हो जाएगा, ठीक है। चलिए और बराबर, इधर 0 में 9 जोड़ेंगे तो 9 होगा। यहाँ से x का जो मान निकल के आएगा बुआ, वह x बराबर कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से 9 में 9 से भाग कर देंगे तो 1, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस y बराबर 9, तो यहाँ पर हम x का मान, है ना, रख देते हैं 1। तो बताइए x का मान जब 1 रखेंगे तो 1 और y बराबर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 9। और बताइए y बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 9 है प्लस में, इधर है माइनस में, 9 है प्लस में इधर, और 1 जाएगा तो उधर माइनस में हो जाएगा, यानी 9 में से 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू 1 आया और y का वैल्यू 8 आया, ठीक है। चलिए अब हमें क्या करना है कि संख्या निकालना है, तो इस संख्या में हम x और y का वैल्यू भर देंगे तो 2 अंक की संख्या आ जाएगा, ठीक है। तो संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो लिख देंगे कि अतः संख्या बराबर, ठीक है, अतः संख्या, ठीक है, संख्या बराबर क्या है कि 10x प्लस y है, ठीक है। तो बताइए 10 गुना x का मान तो 1 आया है और प्लस y का मान कितना आया है, 8 आया है, ठीक है। तो बताइए 10 में 1 से गुना करेंगे तो 10, 8 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 18 हो गया। और यही हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है। मतलब संख्या कौन है, संख्या 18 है, ठीक है। चलिए तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 4 देखते हैं। चलिए तो चौथा नंबर क्वेश्चन है कि मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई, ठीक है। मीना जो है 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक जाती है। उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा, है ना। मतलब उन्होंने बैंक गई और 2000 रुपया निकालने के लिए वो जाती है, और जो कैशियर जो होता है, जो बैंक में जो पैसा देते हैं, उनसे बोलती है कि 50 रुपया और 100 रुपया के हमको नोट दीजिए, ठीक है। और वो 50 रुपया और 100 रुपया के नोट मिला के कितना होना चाहिए, 2000 रुपया होना चाहिए, है ना। और मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। मतलब कि 50 रुपया और 100 रुपया वाला जो नोट है वो दोनों मिला के 25 गो नोट मिला। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपया और 100 रुपया के कितने कितने नोट प्राप्त किए, ठीक है। मतलब 50 रुपया के कितने नोट और 100 रुपया के कितने नोट। तो हम मान लेते हैं कि 50 रुपया के X नोट मिला होगा और 100 रुपया के Y नोट मिला होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले मान लेते हैं। चलिए तो हम लोग मान लिए हैं कि 50 रुपया के नोटों की संख्या X है और 100 रुपया के नोटों की संख्या Y है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग स्थिति नंबर 1 प्रश्नानुसार लिखते हैं। चलिए तो लिख दिए कि प्रश्नानुसार स्थिति 1। स्थिति 1 में कहा गया है कि
नोट की संख्या कितना है 25, मतलब कि 50 रुपया वाला यदि एक्स नोट है और 100 रुपया वाला अगर वाई नोट है तो एक्स और वाई दोनों नोट मिला के कितना है 25 है। ठीक है, तो एक्स और प्लस वाई ये दोनों नोट मिला के कितना है वह 25 है। ठीक है, और इसको मान लिए बुआ समीकरण एक हम लोग इसको मान लेंगे। ठीक है, चलिए चलिए अब हम लोग स्थिति 2 से देखते हैं। तो स्थिति हम लोग पहले लिख देते हैं कि स्थिति कितना, स्थिति 2। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि 50 रुपया वाला नोट को x माने हैं और 100 वाला को y माने हैं। तो 50 वाला जो है एक्स नोट है तो इसको गुना करेंगे तो ये रुपया में बदल जाएगा, और फिर 100 वाला वाई नोट है तो इसको गुना करेंगे तो रुपया में बदल जाएगा। मतलब यह जो रुपया आएगा से यह दोनों को जो गुना करके रुपया आएगा से दोनों को जोड़ करके रुपया कितना है 2000 रुपया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिखते हैं बुआ कि क्या होगा स्थिति 2 में कि 50x, ठीक है 50x अब प्लस ये हो जाएगा कितना 100y। ठीक है, मतलब 50 रुपया वाला x और 100 रुपया वाला y ये दोनों जो जोड़ दिए हैं तो बन गया पैसा, और यह जो पैसा है वह कितना पैसा है 2000 रुपया है। ठीक है, चलिए यहाँ से हम इसको कॉमन लेकर के यहाँ से हम लोग इसको कॉमन लेकर के थोड़ा सा छोट करेंगे। तो 50 हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो 50 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x अब प्लस 2y और बराबर। ठीक है, 50 जब हम इसमें से कॉमन लिए तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, और इसको मान लिए समीकरण 2। ठीक, अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को यदि हम लोग ध्यान से देखेंगे तो क्या दिख रहा है x भी बराबर है और y भी बराबर है। ठीक है, नहीं x बराबर है पर y बराबर नहीं है, है ना। तो y को बराबर कर सकते हैं या न भी कर सकते हैं। जब हमारा x जब बराबर है तो दोनों को हम लोग घटा देते हैं। ठीक है, साइन क्या है समान है, तो जब समान साइन रहेगा तो हम लोग घटा देंगे। ठीक है, जो बराबर होगा। तो हम लिखते हैं कि समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, चलिए लिख दिए कि समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर। तो बताइए समीकरण 1 क्या है बुआ, समीकरण 1 है कि x अब प्लस y बराबर 25 है। ठीक है, और समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है कि x प्लस 2y बराबर कितना है 40 है। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे घटा रहे हैं। बताइए, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। ठीक, अब देखिए x तो ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पर एगो y में से 2 y घटेगा तो माइनस में एगो y बचेगा। ठीक है, और बराबर बताइए यहाँ पर 25 में से 40 घटेगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा -15 आ जाएगा। ठीक है, -15, और यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो y का जो मान आया कितना आया 15 आया। ठीक है, अब चलिए अब y का मान जब 15 आया तो इस y का मान समीकरण 1 में हम लोग भर देते हैं। ठीक, चलिए तो हम लोग लिख दिए हैं कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर। तो बताइए समीकरण 1 में हम लोग रख देते हैं, क्या है समीकरण 1 की x अब प्लस y बराबर कितना है 25 है। ठीक है, चलिए अब x का मान निकल जाएगा, x प्लस y का वैल्यू क्या है भर देते हैं 15 और बराबर ये है 25। ठीक, अब देखिए जब x का मान निकालेंगे तो ये 25 है और इधर है 15, तो 25 में से 15 घटेगा तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर x का मान आया 10 और y का मान आया 15। ठीक है, तो x किसको माने थे हम लोग 50 रुपये वाला नोट को माने थे, तो यानी 50 रुपये वाला नोट कै गो हो गया 10 गो, और 100 रुपये वाला नोट कै गो हो गया 15 गो हो गया। ठीक है, तो यही बात हम लोग लिख देते हैं। चलिए तो लिख दिए कि अतः 50 रुपया के नोटों की संख्या 10 तथा 100 रुपया के नोटों की संख्या 15 है। ठीक है, चलिए यही हमारा इस क्वेश्चन का सलूशन होता है। ठीक है, ये अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। क्वेश्चन है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। मतलब 3 दिन तक बच्चा अगर बुक को रखता है तो उसके लिए फिक्स किराया है। यदि वह अतिरिक्त रखता है 3 दिन के अलावा अगर रख रहा है तो उसके लिए उसको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ है ना कि
अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 हम लोग बनेगा स्थिति 1 से कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया दी। तो बताइए सरिता ने 7 दिन पुस्तक रखी तो उसको 3 दिन जो होगा वो नियत किराया लगा होगा और 4 दिन एक्स्ट्रा पैसा लगा, है ना, 4 दिन का पैसा एक्स्ट्रा लगा। तो दो चीज़ हमको दिखा, एक तो नियत किराया और एगो अतिरिक्त किराया। तो हम वही किए हैं कि माना नियत किराया जो होगा 100 रुपया होगा और अतिरिक्त किराया y रुपया होगा। अब बताइए 3 दिन तक उसका जो कीमत है वह फिक्स लगा होगा, लेकिन 7 दिन तक रखी तो 7 दिन तक रखी तो 7 में से यदि 3 दिन हटा दे तो 3 दिन तो उसका नियत किराया लगा, लेकिन एक्स्ट्रा कितना लगा, तो एक्स्ट्रा 4 दिन ना लगा। तो स्थिति 1 में लिखेंगे कि नियत किराया तो लगा 3 दिन का नियत किराया और प्लस 4 दिन का उसको एक्स्ट्रा लगा, तो 4 दिन। ये अतिरिक्त किराया और नियत किराया मिला के उसके पास कितना है, 7 रुपया उन्होंने अदा करी है, ठीक है। और इसको मान लेंगे बुआ समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। चलिए अब करते हैं स्थिति 2 से। तो 3 दिन के लिए तो नियत किराया x है, अब प्लस एक्स्ट्रा कितना दिन हो जाएगा, 5 दिन रखी तो 3 दिन जब लग गया तो 2 दिन बच जाएगा, तो 2y, ठीक है। और बराबर कितना रुपया दिया है, 21 रुपया दिया, ठीक है। इसको मान लेंगे बुआ हम समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। चलिए अब जरा ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 और 2 से x y का मान निकालेंगे तो यहाँ पर x दोनों बराबर है, ठीक है, और साइन भी बराबर है, तो दोनों समीकरण को घटा देते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं कि समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, चलिए तो लिख दिया है कि समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर। तो बताइए समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है अपने पास कि x प्लस 4y और बराबर 27, ठीक है। और समीकरण 2 क्या है, x और प्लस 2y और बराबर कितना है, 21, ठीक है। चलिए ये 21 है, ठीक है, इसको आप 4 नहीं समझिएगा, यह 21 है। चलिए इसको अब हम लोग घटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको घटाएंगे तो साइन घटाओ में क्या होता है, साइन चेंज करेंगे, ठीक है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा 70। अब x में से x घटेगा तो खत्म 0। अब 4 गो y में से 2y घटेगा तो क्या हो जाएगा, 2y और बराबर यहाँ से 27 में से 21 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 27 में से 21 घटेगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हम यदि इधर बनाए देखें तो y का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, y का मान 6/2 आ जाएगा। इसका मतलब y का जो वैल्यू आ गया वो अपने पास 3 आ गया, ठीक है, y का मान 3 आ गया। अब ये y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं तो x का मान आ जाएगा। चलिए तो लिख देते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, तो लिख दिए हैं। अब क्या किए, अब समीकरण उतारिए और उसमें x y का मान भर देते हैं, ठीक है। चलिए तो अब क्या करते हैं, समीकरण 1 को लिखते हैं, है ना, और उसमें y का मान भर देते हैं। तो समीकरण 1 है कि x प्लस 4y और बराबर है 27, ठीक है। चलिए अब x प्लस 4 अगुना y का मान कितना है, 3 है तो 3 भर दिए और बराबर है 27, ठीक है। चलिए अब देखिए कि x और 4 तिहाई 12, तो उधर 27 में से क्या करेंगे, 12 को घटा देंगे तो x का जो मान हमारे पास आ जाएगा बउआ वह कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। तो x के मान 15 आया। अब बताइए x के मान जब 15 आया तो नियत किराया कितना हो गया, 15 रुपया, है ना, और y का मान 3 आया तो अतिरिक्त किराया कितना हो गया, वह 3 रुपया हो गया, ठीक है। तो यही बात हम लोग लिख देते हैं लैंग्वेज में, ठीक है। तो हम लोग लिख दिए कि नियत किराया बराबर 15 रुपया और अतिरिक्त किराया बराबर 3 रुपया, ठीक है। और यही हो गया हमारा इस क्वेश्चन का, है ना, आंसर। तो चलिए आज हम लोग कंप्लीट जो प्रश्नावली 3.3 है उसका सारा का सॉल्यूशन कर लिए, ठीक है, यानी चैप्टर 3 हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।